इस छोटी लड़की को हर दिन खाने के लिए सिर्फ फफूंदी लगी रोटी मिलती है। वह जन्म से ही एक बीमारी के कारण देख और सुन नहीं सकती थी, लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि उसकी माँ की अचानक मौत हो गई। बेचारी एमा इस बात से अनजान हर दिन अपनी माँ का इंतजार करती रहती थी। उसकी माँ की मृत्यु से पहले उस पर बहुत कर्ज हो गया था, इसलिए लेनदार रोज पैसे मांगने आते थे। एक दिन सैम चुपचाप घर में घुसा ताकि कोई कीमती चीज ढूंढ सके और कर्ज चुका सके। तभी बाथरूम से टॉयलेट फ्लश की आवाज आई। उसने देखा कि एक छोटी लड़की बाहर निकली, लेकिन उसने सैम की ओर ध्यान नहीं दिया। वह पहले टेबल पर गई, फफूंद लगी रोटी उठाई और फिर अलमारी के नीचे चली गई। यही उसका रोज का खाना था। सैम को यह देख हैरानी हुई, लेकिन उसे जल्दी से कुछ कीमती चीजें ढूंढनी थीं। उसने एमा से गहनों के बारे में पूछा, लेकिन वह चुपचाप रोटी खाती रही। तभी सैम को एहसास हुआ कि वह सुन और बोल नहीं सकती। यह जानकर उसे एमा पर दया आ गई। उसने एमा के पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से गुस्से भरा जवाब मिला। निराश होकर सैम ने सिगरेट जलाई, लेकिन उसकी गंध से एम्मा को अपनी माँ की याद आ गई। वह खुशी से अलमारी से बाहर निकली और फर्श पर हाथ मारने लगी। सैम यह देखकर हैरान हुआ और उसने भी ऐसा ही किया। जब एमा ने उसकी प्रतिक्रिया महसूस की तो उसने सैम को गले लगा लिया, लेकिन जब उसने सैम का चेहरा छुआ तो उसे एहसास हुआ कि यह उसकी माँ नहीं है। एमा के रोने की आवाज सुनकर मकान मालिक आ गया और सैम को उसका पिता समझकर किराया मांगने लगा। तभी सैम के दिमाग में एक तरकीब आई कि वह कर्ज कैसे वसूल सकता है। उसने घर के दस्तावेज ढूंढे और तय किया कि वह अगले महीने का किराया चुकाकर जमा राशि ले सकता है। अब सैम ने एम्मा की